कल रात से ही हर कोई नितिन नवीन के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक ने जो भी जानकारी आपको दिया है वो बिल्कुल ही सतही जानकारी दिया। और हम आपको वो जानकारी अभी 10-12 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिससे कि अभी तक आप बिल्कुल भी आपको कुछ पता नहीं होगा इस पॉइंट के बारे में। उदाहरण के लिए नितिन नवीन जब पहली बार विधायक बने थे तो सबसे कम उम्र के विधायक थे उस समय। अभी मैथिली ठाकुर उनका रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। उदाहरण के लिए ये पढ़ने लिखने में बिल्कुल डल थे। रांची यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन भी हुआ था, लेकिन ये बीच पढ़ाई छोड़ के भाग आए थे। रैंपिंग का इनको बहुत शौक था, रैंप वॉक जिसके फैशन को कहते हैं। और उसके लिए उस समय 2007 की घटना है जब नरेंद्र सिंह जो मंत्री हुआ करते थे उन्होंने इनकी खूब खिंचाई भी की थी। वहीं पे पूरा प्रोग्राम में बवाल मचा था। उसके अलावा इनका प्रॉपर्टी का भी बड़ा लफड़ा है। इनके पिताजी 4 बार विधायक रह करके भी मात्र 6 लाख की प्रॉपर्टी इनके पास रहती है जब आखिरी बार वो चुनाव लड़ते हैं। और 8 लाख का उनके ऊपर कर्ज रहता है। 14 लाख प्रॉपर्टी रहता है, 8 लाख का उस पर कर्ज रहता है, 6 लाख की पूरी प्रॉपर्टी रहती है। और 2010 तक नितिन नवीन के पास भी 6 लाख की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसके अगले ही चुनाव में करोड़ों की संपत्ति इनके पास हो जाती है 5 साल के भीतर। वो है ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे इनके पिताजी जो है वो दूसरे सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले पिछले 57 साल में ये विधायक हैं इनके पिताजी। तो ऐसे लगभग 10-12 इंटरेस्टिंग से इनके जीवन के पक्ष के बारे में आपको बताएंगे। स्टार्ट आप कीजिए वहीं से, इनके पिताजी से शुरू करते हैं कि इनके पिताजी जेपी सेनानी थे। कहानी की तरह आपको पारिवारिक कहानी पूरा बता देते हैं, सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट उसमें कहानी में आता चला जाएगा। इनके पिताजी जेपी के स्वतंत्रता जो भी आपके लिए जेपी सेनानी उन्हें कहते हैं, जेपी आंदोलन में वो भाग लिए थे। उसके बाद फिर जब 1982 में बीजेपी का जन्म होता है तब वो संस्थापक सदस्य थे बिहार से, और उस समय से ही वो लगे हुए थे। और ये बात भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, लेकिन कोई ये बात नहीं बता रहा है कि हर कोई ये कह रहा है कि 95 से ये लगातार विधायक रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि 1990 में भी इनके पिताजी चुनाव लड़े थे। नवीन किशोर जी जो हैं 1990 में भी चुनाव लड़े थे और निर्दलीय लड़े थे, बीजेपी से नहीं लड़े थे। हुआ ये था कि 1980 के चुनाव में बीजेपी चुनाव लड़ती है, 85 के चुनाव में चुनाव लड़ती है और 6ठे स्थान पर बीजेपी के कैंडिडेट रहते हैं उस समय जब चुनाव बीजेपी लड़ती है। तो इसलिए 1990 के चुनाव में बीजेपी चुनाव लड़ी ही नहीं। तो उस समय ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए, और ये जब निर्दलीय चुनाव लड़े तो उस समय तीसरे स्थान पे आ गए, और तीसरे स्थान पे भी इनको लगभग 16,800 वोट मिला और 18,283 तीसरे नंबर पे रहे। लेकिन जो कैंडिडेट जीता जो कि इंडिपेंडेंट ही थे, रामानंद प्रसाद, उनसे मात्र 18,000 कम वोट इनको आया था। तो अगले चुनाव में जनता दल ने रामानंद प्रसाद को दे दिया टिकट और इनको टिकट दे दिया बीजेपी ने, और ये 5,584 वोटों से वो चुनाव यानी कि 95 का चुनाव जीत गए। उसके बाद फिर एक रिकॉर्ड इनके पास ये भी यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कि इनके पिताजी कभी भी इनके जीत का अंतर घटा नहीं, हर चुनाव में बढ़ता चला गया। अगला चुनाव लड़े वो 2000 में, तब उनका जीत का अंतर 36,857 वोट हो गया। उसके बाद वो 2000 में जब चुनाव लड़े वो 5 में फरवरी वाला, तो जीत का अंतर 72,509 वोट हो गया। उसके बाद उसका अगला चुनाव अक्टूबर में लड़ते हैं तो जीत का अंतर 86,119 हो जाता है। अब ये 86,119 को ध्यान से समझिए कि अभी तक का जो बिहार का चुनावी इतिहास का सफर है 1952 से लेकर के 2025 तक का, ये दूसरे सबसे अधिक अंतर से वोटों के अंतर से चुनाव जीतने वाले व्यक्ति हैं। सबसे अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीतने वाले व्यक्ति हैं। सिवान में साल 2000 में जब चुनाव हुआ था तो आरजेडी के कैंडिडेट वहां पे थे, वो चुनाव जीते थे 89,000 वोटों के अंतर से, और हारने वाले वहां पे कौन थे? वो बीजेपी के कैंडिडेट थे, मात्र उनको 10,000 वोट भी नहीं आया था। तो वो ये दूसरे आज भी हैं। ये 2025 में भी जो हुआ है चुनाव, इसमें भी सबसे अधिक वोटों के अंतर से जो जीते हैं वो 73,000 कालाधार मंडल रुपौली से। तो इनका रिकॉर्ड अभी भी कह सकते हैं कि दूसरे सबसे अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतने वाले, चुनावी बिहार के चुनावी इतिहास के सबसे बड़े अंतर से जीतने वाले ये व्यक्ति दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति हैं ये। तो ये हो गया इनका। अब नवंबर में ये बनते हैं, उसके बाद तुरंत दिसंबर में नहीं जनवरी में 1 जनवरी को कह सकते हैं 1 महीना 10-15 दिन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 55 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर इनके जो बेटे हैं 26-27 अप्रैल को चुनाव होता है, रिजल्ट आता है, तो इनके बेटे
बनते हैं। अब थोड़ा सा पीछे समझ लीजिए, नितिन नवीन पढ़ाई में डल थे, बिल्कुल बेकार थे। कैसे बेकार थे? पटना में ये 10th करते हैं 1998 में। उसके बाद फिर ये जाते हैं दिल्ली में, इनको पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे उनका संपर्क जो बढ़िया नहीं था, दिल्ली में भी उतना नहीं पढ़ पाते हैं, 12th करते हैं। फिर बीए करने के लिए इनको रांची भेजा जाता है। रांची, उस समय रांची कॉलेज हुआ करता था, और रांची कॉलेज में इनका अकाउंट भी जो था, नितिन नवीन का अकाउंट भी था उस वहाँ पे, तो बैंक अकाउंट था वहाँ पे। तो वो वहाँ पे पढ़ नहीं पाते हैं और बीच पढ़ाई छोड़ करके यहाँ जाते हैं, बिहार आ जाते हैं। फिर वो बिहार में रहते हैं और अपने परिवार के साथ ही रहते हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल वो नहीं था। इनके नाम में भी एक इंटरेस्टिंग है, अगर इनका जीमेल जाके चेक कीजिएगा नितिन नवीन का, तो ये नितिन नवीन लिखते हैं, NABIN लिखते हैं। फेसबुक पे भी देखिएगा तो नितिन नवीन ही है, लेकिन इनका जो सर्टिफिकेट का नाम है वो नवीन है, NAVEEN है, वो वाला वह है। तो ये एक इंटरेस्टिंग है, क्यों वो नवीन लगाते हैं? क्योंकि अक्सर बंगाली लोग वह को ब बोलते हैं। क्या बंगाल से कनेक्शन है ये हमें भी नहीं पता चला है, लेकिन संभावना है कि इनकी पत्नी बंगाल की है, हो सकता है, ऐसा हमें नहीं पता, या कुछ और कनेक्शन होगा इनका बंगाल से। अब आ जाइए वापस 2006 में जब ये चुनाव जीतते हैं, तो उस चुनाव में लोग अक्टूबर में, 1 फरवरी में चुनाव होता है, एक फिर नवंबर में चुनाव होता है, और फिर 1 जनवरी में, अप्रैल में चुनाव हो जाता है। तीसरा चुनाव साल भर के अंदर होता है। तो उस चुनाव में इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में मात्र और मात्र 19.85% वोट पड़े थे, और मात्र 19.85%, 8.5% वोट पड़ने के बावजूद इनको वोट मिला 76,025 से, और इनके जो सामने कैंडिडेट थे कांग्रेस के अजय कुमार, उनको मिला मात्र 10,058 वोट, 858 वोट। यानी कि अगर बढ़िया से अगर वोटिंग होता तो इनका जीत का अंतर हो सकता है सबसे ज़्यादा होता। ये 65,000 वोट से जीते थे, हो सकता था अपने पिता का रिकॉर्ड ये तोड़ देते, हो सकता है ये 89,000 का भी रिकॉर्ड तोड़ देते। लेकिन उसके बाद फिर इनका जो जीत का अंतर है वो घटते गया लगातार। उसके बाद फिर 2010 में इनका 60,000 हो जाता है, 65 से घट करके फिर 39,000 हो जाता है, फिर 39 ही रहता है, लेकिन इस बार इनका फिर से बढ़ गया है, 51,000 हो गया है। तो वो एक इंटरेस्टिंग बात है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये चुनाव लड़ रहे थे बांकीपुर से, पहला बार हालांकि जब लड़े थे तो पटना वेस्ट से, इनके पिताजी भी पटना वेस्ट से लड़ते थे, और 2008 के परिसीमन के बाद उसका नाम बांकीपुर कर दिया गया था। तो जब पहली बार ये चुनाव लड़ रहे थे तो ये अपना ही वोट नहीं देते हैं, क्योंकि इनका जो वोट था वो पटना वेस्ट नहीं, पटना सेंट्रल में इनका था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पटना सेंट्रल में इनका नाम था, लेकिन इनके परिवार के सभी लोगों का नाम जो था वो पटना वेस्ट में था। इनकी बहन जो, जिनका नाम नम्रता था, नमिता, वो इनके लिए चुनाव का वोट देती है। सीपी ठाकुर इनका वोट देते हैं, लेकिन ये खुद अपना वोट अपने लिए नहीं दे पाते हैं। तो उस समय लोग ये भी कहते थे कि भाई साल भर में 3-3 चुनाव हो रहा है, कौन इतना वोट करेगा, और वैसे भी अर्बन एरिया में इतना वोटिंग होता नहीं है। लोग इरिटेट हो गए थे, कई लोगों ने ये खबर भी खूब छपी थी। तो ये हुआ, अप्रैल में ये बनते हैं। अब उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये 26 साल की उम्र में चुनाव जीते थे, लेकिन ये 25 साल की उम्र में चुनाव जीते थे। जिस समय ये चुनाव जीते थे इनकी उम्र 25 साल 11 महीने 4 दिन था, क्योंकि जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो 27 अप्रैल 2006 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 मई 1980 है। तो उस हिसाब से ये 25 साल के हुए, और ये दूसरे सबसे कम उम्र के बिहार के विधायक हैं। 25 साल 3 महीने 20 दिन में मैथिली ठाकुर बनी, और 25 साल 11 महीने 4 दिन में नितिन नवीन बनते हैं। यानी कि जब 2006 में ये पहली बार विधायक बने थे तो उस समय बिहार के सबसे कम उम्र के विधायक थे ये, इनका रिकॉर्ड इनके पास था, और मैथिली ठाकुर ने इनका रिकॉर्ड आकर के तोड़ा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 6 में ये विधायक बन जाते हैं अप्रैल में। उसके बाद 30 जनवरी का, साल भर भी अभी नहीं होता है, 30 जनवरी 2007 का दिन आता है। 30 जनवरी 2007 को, चूंकि ये अभी भी यंग थे, 25 साल की उम्र थी, पढ़ने लिखने में इनको मन नहीं लगता था, फैशन डिजाइनिंग वगैरह में खूब मन लगता था इनको, रैंप वॉक और ये सब खूब करते थे। तो इन लोगों ने, कुछ और यंग ये एनडीए के नेताओं ने मिलकर के, जिसमें सुदर्शन वगैरह सभी लोग थे, बहुत सारे लोग थे, 8-10 विधायक लोग थे, जो सभी किसी न किसी विधायक या मंत्री के बेटे थे। इन लोगों ने पटना में 30 जनवरी वही दिन है, महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है, उस दिन खादी का एक रैंप वॉक बनाते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें कि लोग खादी पहन करके, खादी का अलग अलग परिधान पहन करके रैंप वॉक करेंगे। तो ये भी उसमें रहते हैं, और उसमें चीफ गेस्ट बुलाया जाता है उस समय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह को।
नरेंद्र सिंह आते हैं और वो रैंप पे जिस तरह का हुड़दंग होता है, जिस तरह का गांधी का मजाक उड़ाया जाता है और रघुपति राघव राजा राम का जिस तरह से गाना किया जाता है, वो खड़े मंच पे ही सभी आयोजकों को उल्टा सीधा बोलते हैं किस तरह का गलत हो रहा है, फिर मीडिया में भी बोलते हैं, बहुत कुछ होता है वहाँ पे, बहुत हुड़दंग सा होता है और वो बहुत नाराज होते हैं कि आपने गांधी को क्या रिड्यूस कर दिया है, क्या आपने बना दिया है गांधी को, उनके चाहे उनका खादी हो चाहे कुछ भी हो। तो उसको लेकर के एक विवाद होता है उस समय पे। अब उस विवाद से समझिए, उस लड़कपन से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर कैसा हो सकता है, ये आप खुद समझिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा कि अब तो बहुत सारे बता चुका हूं, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और ये भी है कि इनके पिता अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और इनकी ईमानदारी का आप अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि 1995 में चुनाव जीतते हैं, 2000 में चुनाव जीतते हैं, 2005 में दो चुनाव जीतते हैं, 4 बार विधायक बनने के बावजूद इनके पिता का जब आखिरी बार चुनाव लड़ रहे थे 2005 में अक्टूबर में, तो इनके पिता की कुल संपत्ति मात्र 14 लाख थी और उस 14 लाख में से 8 लाख कर्ज था उनके ऊपर, यानी कि इनकी संपत्ति मात्र 6 लाख रुपए थी। अब जब नितिन नवीन चुनाव लड़ते हैं तो 2006 में भी नितिन नवीन का संपत्ति 6 ही लाख है, 2010 में भी चुनाव लड़ते हैं तो नितिन नवीन का संपत्ति 6 ही लाख है, लेकिन उसके बाद जैसे ही 2015 आता है तो इनकी संपत्ति करोड़ में पहुंच जाती है और लगातार फिर बढ़ रही है, अभी 3 करोड़ से ऊपर हो चुका है इनका संपत्ति। तो ये अब एक तय करने का पैमाना रखा जाएगा कि 4 बार विधायक बनने के बाद भी इनके पिता की संपत्ति 6 लाख ही रही और ये एक बार विधायक बनते ही लखपति से सीधे करोड़पति बन गए। आज इतनी संपत्ति हो गई। तो उस ईमानदारी की कसौटी पे नितिन नवीन वर्सेस जो इनके पिता थे नवीन मंडल, नवीन क्या उनका नाम था, नवीन कुछ किशोर प्रसाद था, उनको कैसे आप कंपैरेटिवली देखिएगा। अब ये तो पढ़े लिखे नहीं है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इनकी पत्नी पढ़ी लिखी हुई है, दीपमाला श्रीवास्तव इनकी पत्नी का नाम है। इनकी पत्नी पढ़ी लिखी हुई है और वो SBI में ऑफिसर हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब ये शादी वादी हो गया, ये विधायक बन गए, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और आजकल अपनी कंपनी बना करके बिजनेस करती है। दोनों कमाने वाले लोग हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात इसका हुआ था 2021 में, डेट भी इन्होंने खुद बताया था नितिन नवीन ने, कि 2021 में जब ये मंत्री बने थे तब इनकी पत्नी जो है वो इनके ऑफिस में चली गई थी, इनको जो भी होता है कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए या जो भी कुछ करने के लिए जो होता है एक औपचारिकता। तो उसके ऊपर बीजेपी ने चटकारे लिए, बीजेपी नहीं आरजेडी ने चटकारे लिए थे और बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि इनके तो परिवार लोग जो है वो सलाह देने के लिए ऑफिस में पहुंच जाते हैं। इनकी पत्नी भी थी, इनके साथ और भी परिवार के लोग थे। तो उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुआ था खड़ा, लेकिन उस कंट्रोवर्सी में नितिन नवीन ने साफ कह दिया कि हाँ वो आए थे तो उसमें दिक्कत क्या है। तो ये एक उनका पक्ष है कि पूरा परिवार मिलकर राजनीति करते हैं, भले ही चेहरा सिर्फ नितिन नवीन ही क्यों ना हो। तो ये है नितिन नवीन के जीवन के वो पक्ष जो संभवतः अभी तक नहीं पता होगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।